जी दोस्तों नमस्कार। मैंने आपको बताया था कि सरकार लेकर आ गई है एमएसएमईज के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS, जिसके द्वारा एमएसएमईज को मिलेंगी बहुत सारी एडिशनल वर्किंग कैपिटल। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो NCGTC है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, उनको कह दिया गया है कि भैया आप गारंटी भी दोगे सरकार के बिहाफ पर और पूरी स्कीम भी बनाओगे। अब NCGTC ने पूरी स्कीम ड्राफ्ट कर दी है। दोस्तों मैं आज आपके पास लेकर आया हूं इस ECLGS 5.0 की पूरी जानकारी। दोस्तों इस स्कीम का जो पर्पस है वो ये है कि भैया क्रेडिट गारंटी दी जाए, एडिशनल लोन जो मिलेगा MSMEs और नॉन MSMEs को। यहां दोस्तों कुछ फंड एयरलाइन कंपनीज के लिए भी एलोकेट किया है, 2,55,000 में से 5,000 करोड़ रुपए। मैं उस 5,000 करोड़ की यहां बात नहीं करूंगा क्योंकि हम बात करेंगे MSME और नॉन MSME एंटरप्रेन्योर्स की। तो दोस्तों यहां पर ये जो एडिशनल फंड मिलेगा ये टेक केयर करेगा किसी भी लिक्विडिटी मिसमैच में जो MSMEs को आएंगी इन व्यू ऑफ वेस्ट एशिया क्राइसिस। और ये जो गारंटी दी जाएगी दोस्तों ये मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस यानी MLI को दी जाएगी। अब आप कहेंगे कि भैया MLI कौन है? तो दोस्तों ये जो गारंटी इसलिए दी जाएगी MLIs को क्योंकि ये जो लोन है ना आपको जो मिलेगा एडिशनल, वो MLI के थ्रू ही मिलेगा। ये MLI है दोस्तों जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी NBFC हैं और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं इस देश में, वो सभी कंसीडर किए गए हैं एज ए MLI और उन्हीं के तरह तो आपको पैसा मिलता है। तो आखिर ये जो एडिशनल वर्किंग कैपिटल है ये मिलेगी किनको? एलिजिबल बोरोवर कौन होंगे? दोस्तों एलिजिबल बोरोवर MSME और नॉन MSME दोनों होंगे। यहां पर उन्हीं बिजनेसेस को ये एडिशनल वर्किंग कैपिटल मिलेगी जिनकी ऑलरेडी कोई फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल चल रही है और 31 मार्च 2026 को वो कट ऑफ है, यानी 31 मार्च 2026 को भैया आपके पास कोई वर्किंग कैपिटल किसी भी MLI के द्वारा दी हुई होनी चाहिए। आपका जो अकाउंट है किसी भी लेंडर के पास जब भी ये एडिशनल लोन सैंक्शन होगा या डिसबर्स होगा NPA नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी लेंडर को ऑलरेडी डिफॉल्ट कर रखा है, अकाउंट NPA हो गया है और फिर आप कह रहे हैं कि लाओ भैया और पैसे हमें दे दो, तब आपको ये लोन एडिशनल नहीं मिलेगा। दोस्तों ये जो बोरोवर हैं, कुछ बोरोवर्स ऐसे होंगे जिन्होंने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, CGSE जो सरकार ने पहले ही अनाउंस कर दी थी खास तौर से एक्सपोर्टर के लिए। अगर आपने भैया उस स्कीम में लोन ले लिया है एडिशनल, तब जितना अमाउंट आपने वहां पर ले लिया है उस लिमिट तक आपको ये लोन इस स्कीम के अंतर्गत नहीं मिलेगा। यानी एक ही में तो लोगे यार, आप किसी में पहले में ले लिया तो इसमें और एडिशनल लेकर क्या करोगे? दोस्तों अब जो नॉन MSME हैं, आप कहेंगे कि भाई MSMEs को और सारे नॉन MSMEs हैं उनको भी दे दिया, यानी जो लार्ज कॉर्पोरेट हैं उनको भी मिलेगा। दोस्तों यहाँ सरकार बड़ी चौकन्नी है और उन्होंने कह दिया कि देखो भाई सारे MSMEs जो हैं उनको तो सबको मिलेगा, लेकिन जो नॉन MSMEs हैं यानी MSME के जो ऊपर चले गए हैं उनमें से कुछ सेक्टर्स को हमने यहाँ एक्सक्लूड कर दिया है। हमें लगता है कि उनको ये एडिशनल वर्किंग कैपिटल की अभी जरूरत नहीं है, उनको हम नहीं देंगे गारंटी यहां पर इस लोन के लिए। तो वो कौन कौन से सेक्टर हैं दोस्तों? एक तो जो NBFCs हैं उनको कहा है कि भैया आपने अगर कहीं से लोन ले रखा है तो आप कहो कि मुझे एडिशनल दे दो, आपको नहीं मिलेगा। जो पावर कंपनी है, चाहे वो जनरेशन में हो, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन या पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जितने टेलीकॉम सेक्टर में जो कंपनीज हैं उनको नहीं मिलेगी। शुगर और एथनॉल से जो रिलेटेड कंपनीज हैं उनको नहीं मिलेगी। IT कंपनी, पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जो भैया ब्रेवरेजेज बना रहे हैं ना या टोबाको में है, और ब्रेवरेज में जो टी एंड कॉफी है उनको छोड़कर अगर आप उसमें है तो आपको मिल जाएगा, लेकिन भैया दारू वारू कर रहे हो ना तो आपको ये एडिशनल फैसिलिटी नहीं मिलेगी अगर आप नॉन MSME सेक्टर में आते हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे कि भाई ये स्कीम का फायदा मैं कब तक ले सकता हूं? तो देखिए जब ये NCGTC ने गाइडलाइंस इशू कर दी, और ये गाइडलाइंस इशू की हैं 8 मई 2026 को, वहां से लेकर 31 मार्च 2027 तक आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हो। लेकिन बस एक खास बात है,
2,50,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है सरकार ने यहाँ पर एमएसएमईज और नॉन एमएसएमई बिजनेसेस के लिए। तो भैया अगर ये 31 मार्च 2027 से पहले 2,50,000 करोड़ खर्च हो गए तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए जल्दी कर लीजिएगा। अमाउंट बड़ा है, 2,50,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन फिर भी आप इस स्कीम का फायदा तुरंत ले डालिए अगर आपको इसकी जरूरत है। अब आप कहेंगे यार इतनी देर से मैं वीडियो देख रहा हूं, ये तो आपने बताया नहीं कि भैया लोन कितना दे रहा है, मुझे जो एमएलआई है, मेरे बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या एनबीएफसीज हैं, ये कितना पैसा देंगे भैया मुझे एडिशनल। देखिए ये आपको 20% आपको पैसा देंगे जो आपकी वर्किंग कैपिटल यूज कर रखी है आपने, और यूज करने का जो फॉर्मूला है वो भी बता दिया है इस गाइडलाइंस में। आपका जो लास्ट क्वार्टर है दोस्तों, क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में जो आपकी पीक फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल आउटस्टैंडिंग है उसका 20% आपको मिल जाएगा बिना किसी गारंटी के एडिशनल वर्किंग कैपिटल लोन। लेकिन बस उसमें एक थोड़ा सा दोस्तों ये है कि मैक्सिमम जो है एक बोरोवर को एमएसएमईज हो या एमएसएमईज के बाहर के हो, मैं एयरलाइन की बात नहीं कर रहा हूं, 100 करोड़ रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है बिना किसी गारंटी के, अगर आप चाहते हैं इस स्कीम का फायदा लेने। और दोस्तों सरकार ने यह भी कहा है जितने भी एमएलआई हैं कि भैया आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो हम जो भी एमएसएमईज अगर कल को डिफॉल्ट करते हैं तो उनका तो 100% गारंटी है, और अगर नॉन एमएसएमई है यानी जो लार्ज कॉर्पोरेट हैं वो डिफॉल्ट करते हैं तो उनका 90% की गारंटी यहां पर हम दे रहे हैं इस स्कीम के अंतर्गत। और दोस्तों खास बात और, कई बार हम ये डरते हैं कि यार ये बिना किसी गारंटी के पैसे दे रही है सरकार, तो यार ये इंटरेस्ट रेट तो खूब दबा के ले रहे होंगे। दोस्तों यहां भी सरकार आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहां सरकार ने कह दिया कि भैया इंटरेस्ट रेट भी ये जो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी हैं उन पे हमने कैपिंग भी लगा दी है, और यहां पर उनको गाइडलाइंस भी दे दी है कि आप इंटरेस्ट कैसे चार्ज करोगे। यानी जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको कह दिया कि भाई जितने भी एमएसएमईज हैं उनको EBLR प्लस 0.75%, और जो नॉन एमएसएमईज हैं उनको MCLR प्लस 0.75% के हिसाब से आप लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अच्छा यहां पर कैपिंग भी कर दी है। यहां कहा है इस गाइडलाइंस में कि भैया ये सब कुछ चीज तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप भैया आपका MCLR या EBLR ज्यादा हो, आप कहो कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट खूब धुआंधार हो गया। कैपिंग कर दी है, जितने भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे कह दिया कि भाई मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप 9% पर एनम के हिसाब से चार्ज कर सकते हो। और जो एनबीएफसी हैं क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है फंड्स की वो भी थोड़ी ज्यादा होती है, तो उनको कह दिया कि भाई आप चलो 13% का मैक्सिमम कैप है, 13% से ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते इस एडिशनल लोन के लिए किसी भी बोरोवर से। अब दोस्तों CDT-MSC के बारे में तो मैंने आपको बताया है समय समय पर, और ये भी बताया कि भाई CDT-MSC के लिए जब गारंटी देती है सरकार तो कुछ गारंटी फीस चार्ज करती है आपसे। यहां तो सरकार पूरी तरह से मदद में आ गई है, वो कह रहे हैं कि भैया गारंटी भी देंगे, 100 करोड़ तक की देंगे, और गारंटी फीस भी नहीं चार्ज करेंगे। यानी दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ गारंटी फीस निल है। कोई भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी आपसे कोई गारंटी फीस चार्ज नहीं कर सकते। बस ये जो कैप है 9% या 13%, उससे ज्यादा आपसे 1 रुपया भी नहीं ले सकते। दोस्तों ये जो लोन मिलेगा ना आपको, ये 5 साल के रीपेमेंट पर मिलेगा, और इसमें भी खास बात यह है कि जो 1 साल होगा उसका मोरेटोरियम पीरियड होगा। यानी पहले 1 साल तक केवल और केवल आपसे ब्याज, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, प्रिंसिपल आपसे नहीं मांगा जाएगा, और अगले आने वाले 4 साल में आप ये प्रिंसिपल का भी रीपेमेंट कर देंगे ब्याज सहित। दोस्तों एक बात और, अधिकतर होता है कि भाई जो एनबीएफसी हैं या कोई और बैंक्स हैं वो कहते हैं भाई लोन दे रहे हैं तो प्रोसेसिंग फीस तो देनी पड़ेगी। हर लोन में दोस्तों प्रोसेसिंग फीस चलती है, लेकिन यहाँ यार ये कैसा लोन आया है, ये कह रहे हैं कि भैया प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी आपको किसी को भी। यानी यहाँ दोस्तों प्रोसेसिंग फीस भी निल होगी। एक बात और, कई बार आपको लगता है कि भैया अब मैंने जो पैसे लिए थे, जो लोन लिया था, अब मेरा काम सही तरह से चलने लगा, ये जो वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस थी वो अब खत्म हो गई, तो यार ये वापस ले लो पैसा, मैं कहाँ रखूंगा, क्यों ब्याज भरूंगा खास तौर से। तो बैंक आते हैं, एनबीएफसी आते हैं, कहले लाओ प्रीपेमेंट पेनल्टी लगाओगे आपके ऊपर, अब आपको प्रीपेमेंट पेनल्टी देनी पड़ेगी। यहाँ कह दिया भैया खास तौर से साफ साफ, देखो सब कुछ क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। इस लोन पर रीपेमेंट के समय में अगर कोई भी बोरोवर प्री पेमेंट करते हैं
तो कोई भी पेनल्टी आप उनसे चार्ज नहीं कर सकते। दोस्तों प्लीज अगर आप चाहते हैं कि चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और एमएसएमई हेल्पलाइन आपकी कोई मदद करें इस लोन को दिलाने में, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है अपने किसी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी से कि वो आपको समय पर ये सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रहा हूं दोस्तों, आप तुरंत भरकर अपनी डिटेल मुझे भेज दीजिए और मैं भी इंश्योर करूंगा कि आपको इस स्कीम का फायदा तुरंत मिल सके। नमस्कार।